हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम। छोटू को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। यार तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है बहुत दिनों के बाद। लगभग ऐसे फेस टू फेस वाला ब्लॉग तो बहुत दिनों के बाद ही हो रहा है। बीच पे आपने मेरे बर्थ वाला देखा होगा, आदि और मेरा भाई का, दोनों भाइयों का बर्थ हुआ तो जनेऊ पहनाया गया। तो जनेऊ पहनाने के बाद पूरी दिनचर्या अलग हो गई है, सभी चीज़ अलग हो गया है। मतलब पहले हम जैसे करते थे उससे थोड़ा बहुत अलग हो गया है, क्योंकि बहुत नियम धर्म है दोस्तों। इस जनेऊ को जब हमने धारण कर रखा है तो इसके बहुत नियम हैं, तो उन नियमों को उन नियमों के अनुसार ही चलना पड़ रहा है। तो ठीक है, जैसा जैसा ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है तो सब चीज़ बदलाव आते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा हो रहा है हमारा बर्तमान होके, बहुत अच्छा हो रहा है, खुशी हो रही है। लगभग हम बहुत सालों से, मतलब 2-2.5 सालों से हम तैयार हो रखे थे इस चीज़ के लिए। तो नहीं हो पाया था, किसी चीज़ से कुछ ना कुछ हो जाता, पर नहीं होता। भगवान की मन जब होती है ना तभी होता है, उसमें कोई रुकावट नहीं कर सकता फिर, जब भगवान की इच्छा होती है। तो लगभग हमारा इतना लंबा सफ़र जो रहा इसमें, मतलब काफ़ी अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। भाई का और मेरा बर्थडे एक साथ करने का होगा। पहले मेरा कर रहे थे, फिर आदि का मेरा एक साथ मिल गया, तो फिर हम दोनों का एक साथ करा, ऐसा होने का होगा ना। तो काफ़ी अच्छा हुआ, भगवान की कृपा बनी रही आगे भी। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में बनी रहिए। क्या क्या होता है आज के ब्लॉग पर, तो जुड़े रहिए। तो हेलो दोस्तों, मैं मिला हूँ आपको तीसरे दिन से, यानी कि जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर रखा था ना, उसके मैं आज तीसरे दिन मिला हूँ। परसों मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर रखा था, कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा, और आज तीसरे दिन जो है ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो अब होगा जो भी होगा, आज के ब्लॉग भी दिखेगा आपको, क्योंकि मैं उस समय मैंने जंगल से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रखा था, क्योंकि आपने देख लिया होगा मैं गाय और बकरी ले गया हुआ था। वहाँ से आने के बाद फिर मैं दोपहर पर आया, खाना वाना बनाया था, तो मतलब बनाना था। तो वहाँ से आने के बाद खेत में, मतलब खेत में मम्मी लोग अम्मा लोग सब खेत में थे, तो खाना वाना सब चीज़, गाय का दूध निकालना सब मेरे हाथ में था। तो वहाँ से आया जैसे ही, फिर गायों को अंदर बांधा, पानी वानी दिया, फिर गाय का निकाला, फिर खाना बना दिया था। फिर उसके बाद इतना गर्म हो रहा है आजकल दिन के टाइम पे। आजकल 2-3 दिन से बारिश नहीं आ रही है, बारिश हो रही है तो ठंडा हो जा रहा है इतना भयंकर कि बताओ मत। जैकेट पहने जैसे रजाई निकालने जैसे दिन आ जा रहा है हाँ उस टाइम। और धूप पड़ लिया तो ऐसे हाफ टी शर्ट में, और एक चादर ओढ़ के भी हो जा रहा है, काम हो जा रहा है। तो गर्म में चैन नहीं, ठंडे में चैन नहीं, ऐसा हो जा रहा है। और बारिश हो रही है तो बड़ी खतरनाक बारिश हो रही है। तो सुबह सुबह से मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी अभी कर ली है। और आज का मौसम भी बड़ा सुहाना है दोस्तों, खिली खिली धूप आई हुई है। और क्या बोलते हैं, क्या बोलने वाला था मैं। अब मम्मी नाश्ता बना रही है, मम्मी नहा धो के नाश्ता बनाएगी। उसके बाद मम्मी और अम्मा लोग खेत में जाएंगे, पापा भी काम करेंगे, चाचा भी गला चल जाएंगे। मतलब सबका अपना अपना काम हो रहा है। ये देखो गाय की आवाज़ अब भी से होने लग गया। हाँ, ये जंगल जाने के लिए, क्योंकि आज मैंने खोल रहे हैं ना, तो ये जब तक ना खोलो इनका ऐसा ही हो रहा है। तो जुड़े रहिए दोस्तों, आज की ब्लॉग पर, आगे का दिखाते रहते हैं मौसम। तो दोस्तों, हमारे घर के पीछे साइड से जो है सूर्योदय हो रहे हैं। देखो यहाँ से आप हल्की हल्की जो किरणें दिख रही हैं, पूरा आते आते ऐसे करके आएंगे सामने पे। और हमारे गाँव का नज़ारा देखो, हमारे घर के आगे का। देख लिया होगा आपने आज का मौसम। जुड़े रहिए आज के ब्लॉग पे, आगे आगे क्या क्या होता है। तो दोस्तों, नाश्ता वास्ता करने के बाद तो मैं आ गया था खेतों पर। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैंने लगभग 8:15-20 पे ही मैंने खोला होगा इनको। तो फिर उसके बाद अभी जो टाइम हो रहे हैं वो हो रहे हैं 11:50 हो चुके हैं, 12 बजने को हैं। अब मैं जैसे ही घर जाने का टाइम हो रहा है तो ये खुद ही आगे 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 खेत को बढ़ रहे हैं, घर उस साइड को है देखो। तो अब धीरे धीरे चलते हैं। तो थोड़ा नीचे पे आने के बाद में और मेल के पेड़ की छाया पे बैठ चुका हूँ, क्योंकि दिन के टाइम पे तो दिन होते होते काफ़ी ज़्यादा धूप लग जा रही है दोस्तों आजकल, और दिन भी बड़े हैं। तो जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आलस आ रहा है दोस्तों। किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा आलस आता है, जैसे कि मेरे को आ रहा है अभी, क्योंकि आजकल जंगल में बकरी, मतलब गाय को खोल रहे हैं, फिर मैं बैठा हूँ। फ़ोन भी कितना चलाएगा इंसान। तो थोड़ा तो मैंने दबे इकट्ठा भर के, तो मैंने दबे वो काटा है, क्या बोलते हैं, घास इकट्ठा भर के घास काटा है, कुम्हरिया कहते हैं। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, घर जानते हैं, मैं जाऊँगा। तो मैं ऐसे ही करके बैठा हुआ। और जो बर्तन में हमने टोपी लिया था ना, तो वही टोपी मैंने अभी तक पहनी हुई है। ये भी अच्छी है, ये खाली अंदर रख के क्या फ़ायदा बना। तो अब पूरे बाल काट दिए देखो ये।
आगे आगे पे कम आ रही है मेरे, और छोटे से लेते छोड़ रहे हैं। दिख रही है, चुटिया बनाने के लिए छोड़ गई। और ये बस ऐसे पहना। कौन होगा यहाँ जिसको मैं अपना इंस्टाग्राम सेव करा सकूँ? तो दोस्तों आप बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं मेरे को यहाँ धारे पर। तो अभी शाम के 7 बजने गए हैं और अभी हम आए हैं धारे। लंबा धारा लगभग कितने महीने बाद आ रहे हैं, वही रहेंगे 2 महीने तक वही रहेंगे। तो अभी दीदी और मैं आए हैं पानी भरने के लिए। काफ़ी अच्छा ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, साथ साथ में गुड़ भी लाए थे, गुड़ पानी पिया। और तबीयत ख़राब हो रही थी मेरी, तो किसी जी का शादी में आया था, तो धारे का ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए आए। अब फटाफट से पानी भरते हैं। जितना गर्म हो रहा है ना उतना ठंडा पानी रहता आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ ज़मीन से फूटने वाला पानी हुआ है। ये हमारा देवतों का धारा हुआ है। ये मंदिर है, ऊपर को ऊपर मंदिर है, तो ज़मीन से फूट के आता है ये पानी, ज़मीन से निकल कर आता है। तो मैं 2 बर्तन लाया हूँ, एक वाली डब्बा है, ये ऊपर वाली घर पे रखेंगे, और एक ये है इसको हम नीचे वाली घर पे रखेंगे। ठंडा ठंडा पानी। और इस पानी को सुबह शाम भरो ना, तो फ्रीज में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है पानी को। फ्रीज के पानी से तबियत ज़्यादा ख़राब होगी। तो मैं आया हूँ अभी पानी भरने के लिए, और अंधेरा भी अब होने वाला है, शायद बाढ़ की डर है। मेरी बाल्टी ना बोतल है, तो फटाफट से भरते हैं, फिर चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा धारा, और यहाँ पे मतलब ज़्यादा घास उग रही है पे धारे के इधर किधर, मतलब थोड़ी बहुत घास उग रखी है। और ये जो आप देख सकते हैं ये ऊपर में पेड़ हैं, ये पेड़ हम कभी नहीं काटते, क्योंकि ये धारे के ऊपर मंदिर के ऊपर जो भी पेड़ होते हैं वो नहीं काटने चाहिए बोलते हैं। ऊपर भी धुलसी भी बांधे रखे हैं, देखो ये, तो ये भगवान का धारा हुआ, पेड़ होगा भाई, तो इसके उससे नहीं काटते हैं। और पानी यहाँ से फूट के आता है ज़मीन से, और यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता दोस्तों। भले हमारे नालों का पानी सूख जाए घरों पर यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता, कम हो जाता है पर सूखता कभी नहीं है। जब भी 2 धारे थे, ये वाली धारे पर थोड़ा कम आ रहा है, ये वाला बंद कर दिया है, तो इसी धारे पे भर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा, और गंदगी काफ़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, बहुत महीनों के बाद, क्योंकि यहाँ आना ही नहीं हो पा रहा था। एक साइड को आना ही इसी के उससे, और ऊपर में पेड़ होने के उससे नीचे पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी हुई है, तो इसको झाड़ना पड़ेगा। अभी तो हम शाम को आए हैं, अभी नहीं हो पाएगा, तो बाद में कभी भी आएंगे तो जल्दी आएंगे, तो फिर 1 घंटे का काम है, फटाफट से हो जाएगा। 2 बर्तन में लाया हूँ, 2 बोतल दीदी लाई है, ये और मैं आए हैं। और इधर से ऐसा है पूरा जंगल ही जंगल, और हमारे घर इस पहाड़ी के उस पार है, थोड़ा चलना पड़ता है। और इधर पे खर का चाची लोगों का, वो भी गाय का दूध निकालने के लिए आए हुए हैं, तो वो भी आए हैं, और हम दोनों भी आए हैं। अभी उतनी डर नहीं लगी, और चारों तरफ पहाड़ हैं दोस्तों। जैसे मैं गाय के ग्वाला से घर पे आया था, दाल भात रखा, उसके बाद से मेरे को पता नहीं गैस्ट्रिक जैसी हुई, अचानक से उल्टी मचाई जैसी होने लग गई थी। फिर उसके बाद मैंने नहीं भात खाया, थोड़ा खाना के बराबर खाया। फिर जैसे मैं दोपहर से शाम तक सोया ही था, फिर सुबह भी मैं देर से उठा, से 5 बजे के करीब उठ जाता था मैं। फिर आज मैं 8 बजे के करीब उठा, आदि में नहाया धोया, और दिया बाती उसी ने करी, उसके बाद नहाया धोया मैंने। तो काफ़ी ज़्यादा उल्टी दस्त मचाई जैसे आपकी होती है, मचाई जब भी होती है तो उल्टी ना होता, तो ठीक ही नहीं रहा दोस्तों। तो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा बहुत दिनों से चल रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो जितने बनाऊंगा मैं आपके साथ शेयर कर। तो जो है ना, तबियत ख़राब होने की उससे कोई भी आगे को ब्लॉग नहीं बन पा रही है मेरे, तो आगे का मैं कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ। और काम भी इतना ज़्यादा हो रहा है, गर्मी का काफ़ी ज़्यादा उमस टाइप की हो रही है, बैठे बैठे भी पसीना हो रहा है, तो यही सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, उमस टाइप का हो रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, और जो है सभी लोग घर पे हैं। मम्मी खेतों की साफ़ सफाई चली है दोस्तों, जो भी एक्स्ट्रा घास होता है, कुमड़ा उमड़ा जो भी नीचे होता है, तो उसको काट रहे हैं, खेतों की सफाई चली है। और हमारे अभी भक्त नहीं बोई है, धान बो रहे हैं, तो मम्मी अभी रोड के साइड वाले खेतों पे हम धान बो रहे हैं। 3 खेत मड़वा और 2 खेत धान बोते हैं, तो मड़वा तो अभी नहीं बो रहे हैं, आज धान की बारी थी, क्योंकि एक साइड से बोया जाता है ना ट्रैक्टर, तो वहाँ भी सभी लोगों के खेत होंगे। तो जिन का खेत आ रहा है उनको फ़ोन करके बुलाया जा रहा है। तो अभी 5 बजे के करीब मम्मी भी चली गई थी धान का बीज लेकर, तो धान अब बो दिए होंगे। अभी अंधेरा होने का है, मम्मी घर भी आ जाएगी, फिर हाथ पाथ लगाना होता है गायों को। कल तो मैं दोपहर से सोया था, कि सीधे शाम को ही एक बार उठा, बाहर ही जाने में था बार बार, और रात को भी फिर ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं, क्योंकि तबियत ही ज़्यादा ख़राब थी, खाया भी मैंने कुछ भी नहीं। तो सुबह 8 बजे करीब मेरी नींद खुली, चक्कर आके बैठ भी नहीं पा रहा था। तो तबियत ख़राब होने की उससे आगे का कोई खेतों में वहाँ का ब्लॉग नहीं बन पा रहा है बाहर का। और जब भी ठीक हो जाऊँगा मैं अच्छी तरह से, फिर खेतों का ब्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा। काम धान बो रहे हैं, काम मड्डा बो रहे हैं, काम भट बो रहे हैं, आगे खेतों पर क्या क्या तैयारी हो रही है करके आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं। तो तबियत ठीक नहीं होने की वजह से जो है ये कोई इतना अच्छा ब्लॉग नहीं बनाया, इधर का ब्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ तो गायों का बन रखा है, इधर उधर जाने का थोड़ा बहुत बना है। जितना ही बनाऊँगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ठीक है, तब तक के लिए।